धर्म स्नेही बंधुओं, 12 भावना में आश्रव भावना का वर्णन चल रहा है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। कल चर्चा हुई थी कर में चोर चहुओर पर। आज चर्चा करेंगे सर्वस लूटें। लूटने का मतलब समझते हो हैं? एक होता है चोर और एक होता है लुटेरा। क्या? एक होते हैं चोर और एक होते हैं लुटेरे। इनमें क्या अंतर है दोनों में? कभी विचार किया आपने? चोर और लुटेरे में क्या अंतर है? जब घर में कोई ना हो और फिर तुम्हारा धन ले जाए उसको कहते हैं चोर। तुम घर में मौजूद हो और फिर भी तुम्हें बंदूक और चाकू दिखा के ले जाए उसको कहते हैं लुटेरा। अथवा सड़क में लूट लेते हैं, अथवा सूने स्थान पर लूट लेते हैं, अथवा किसी जंगल के रास्ते में लूट लेते हैं, उसे कहते हैं लुटेरा। यही है ना? अरे बोलिए ना। तो आप तो जानते हो ना, हैं? कभी लुटे कि नहीं लुटे? अरे बोलिए ना। आप कहोगे माता जी ऐसा मत बोलो, हैं? और यहाँ जो लाइन लिखी है सर्वस लूटे सुध नहीं, हम चारों तरफ से लुट रहे हैं, हम प्रति क्षण लुट रहे हैं। नहीं माता जी ऐसे थोड़ी है, हम समझते नहीं है कि लुटना क्या होता है। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, 12 भावना में बचपन से आज तक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। लूट भी रहे हैं और सुध भी नहीं है, होश में भी नहीं है और लुट भी रहे हैं। ये आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे बचपन से? कि ना हाँ पढ़ तो रहे हैं, उसमें लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी मतलब कुछ नहीं है हमें इससे। धर्म की चीज़ तो कुछ पढ़वा लो हमसे, बस पढ़ने के लिए होती है, समझने के लिए थोड़ी होती है, चिंतन मनन के लिए थोड़ी होती है, वो तो केवल पढ़ने के लिए होती है। सब पढ़ रहे हैं, अरे बोलिए ना। तो हम भी पढ़ रहे हैं। जैसे वो तोता होता ना, तोता को बोलो राम 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 राम, तो वो भी क्या कहता है? राम राम राम। वो भी राम राम कहता है। अब उससे पूछो राम कौन है? मुझे नहीं पता राम कौन है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना राम कौन है। तोते को नहीं पता राम कौन है। क्या आदर्श है उनका, क्या उनके जीवन के गुण थे, उन्होंने कैसा जीवन जिया, वो कैसे थे, तोते को नहीं पता। तुमने कहा इसलिए राम राम बोल रहा है, और तुम सोच रहे तोता तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया। कितना बड़ा धर्मात्मा, देखो तोता राम राम बोल रहा है। तोता को तो तुम गाली सिखा दो तो उसे गाली का मतलब नहीं पता, और तोते को राम राम सिखा दो तो उसे राम राम का मतलब नहीं पता। अरे बोलिए ना, हैं? ऐसे ही तुम हो। तुम्हें कुछ याद करवा दो, 12 भावना याद करवा दी, कर ली। पढ़ने को कहो पढ़ लोगे, क्या अर्थ है कुछ नहीं पता। विनय पाठ पढ़ते हो, पूजा में विनय पाठ पढ़ते हो ना, पढ़ने के लिए है बस। उसमें वो लाइनें आती ना, मछली वाली लाइन आती ना, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। तुम बिन में व्याकुल भयो, हे भगवान मैं तुम्हारे बिना ऐसे व्याकुल हुआ जैसे पानी के बिना मछली होती है। कभी हुए हो? अरे बोलिए ना, नहीं हुए हो। तो इसका मतलब ये केवल पढ़ रहे हो। कौन सा वाला पढ़ रहे? तोता वाला पढ़ रहे हो। कौन सा वाला पढ़ रहे हो?
तोता वाला पढ़ रहे हो। इसमें ये लाइन लिखी है कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। जो चोर है ना वो चोर नहीं लुटेरा है। एक ही लाइन में कवि ने दो वर्णन कर दिए, एक तरफ चोर कह दिया, एक तरफ लुटेरा कह दिया। तो लूट रहे कि नहीं लूट रहे? कर्म रूपी चोर हमें लूट रहे कि नहीं लूट रहे? हाँ या ना? क्या लूट रहे हैं? क्या लूट रहे हैं? जब बचपन में तुम थे तो तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज थी, जो याद कराओ वो फटाफट याद हो जाता था। और जब तुम बड़े हुए तो जरा जरा में भूल जाते हो। भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? तो क्या लूट गई तुम्हारी? अरे बोलिए ना, क्या लूट गई? बुद्धि लूट गई। बचपन में कुछ भी खाते थे सब पच जाता था, अब जरा सा कुछ खा लो दस्त लग जाते हैं, गैस बन जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। क्या लूट गया? स्वास्थ्य। क्या लूट गया? स्वास्थ्य लूट गया। पहले भाग दौड़ के सारा काम कर लेते थे, अब चला ही नहीं जाता है। यहाँ से वहाँ तक भी जाना हो तो सोचना पड़ता है 4 बार, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। क्या लूट गया तुम्हारा? शरीर की शक्ति लूट गई। लूटी कि नहीं लूटी? पेड़ को तुम छोटा सा लगाओ तो वो बड़ा होता है, होता कि नहीं होता? उसमें फल आते हैं। और तुम्हारे शरीर रूपी पेड़ कैसा है? ये तो उल्टा तरफ जा रहा है। इसमें सुख बढ़ना चाहिए, वो घटने की तरफ जा रहा है। तो क्या लूटा हमारा? सुख लूटा, स्वास्थ्य लूटा, बुद्धि लूटी, ज्ञान लूटा। किसने लूटा? अरे बोलिए ना। क्रोध ने, मान ने, मायाचारी ने, लोभ ने। थोड़ा बेज पढ़ा दे। किसने लूटा? क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ ने लूटा। राग, द्वेष और मोह ने लूटा। किसने लूटा? राग, द्वेष और मोह ने लूटा है। ये सब हमें चारों तरफ से लूट रहे हैं। तो लूट क्या रहे हैं? हमारे पास है क्या जो वो लूटेंगे? भाई सोना दिखता है, चांदी दिखती है, मकान, दुकान, ज़मीन दिखती है, तो लोग लूटते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन मेरे आत्मा के पास में क्या है? भाई आप कपड़े पहने हो, सोना चांदी पहने हो, कोई आपका सोना चांदी छीन ले तो आप लुट गए, ठीक है। आपके कोई कपड़े छीन ले तो आप लुट गए। अब क्या बचा आपके पास? अरे बोलिए ना, क्या बचा आपके पास में? कुछ बचा कि नहीं बचा आपके पास में? जो बाहर का था वो लुट गया, जो मेरा है क्या वो लूट सकता है? एक मैंने पहले भी उदाहरण सुनाया है। एक सेठ जी जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में लुटेरे मिल गए, तो उनके पास में जो थैला वैला था, सामान वामान था, वो छीन लिया। तो सेठ जी नाचने लगे, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब उसके बाद जो चोर थे उनने उनका कुर्ता भी उतार लिया। फिर सेठ जी नाच रहे, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब उसकी धोती भी उतार ली, बनियान भी उतार ली। वो सेठ जी फिर भी नाच रहे, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब अंदर का केवल एक कपड़ा बचा था, बोले इसके अंदर छुपा के रखा है लगता है। तो चोरों ने उसका जो वो कपड़ा था, आप समझ गए होंगे, नाम बोलने की जरूरत नहीं, जो अंतिम कपड़ा था वो भी उतार लिया, नंगा कर दिया। अब सेठ जी और जोर से नाच रहे हैं, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, जो मेरा है वो तो तुम लूट ही नहीं सकते हो। सेठ जी ज्ञानी थे, सेठ जी सम्यक दृष्टि थे, सेठ जी धर्मात्मा थे। वो क्यों नाच रहे थे? मेरा धर्म मेरे पास है, मेरा ज्ञान मेरे पास है, मेरा दर्शन मेरे पास है, इसको तो तुम लूट ही नहीं सकते हो। तुम
तो केवल एक ही परिभाषा समझते हो कि मेरा धन लुट गया। तुमने अपना धन को धन कभी माने ही नहीं है। तुमने ज्ञान को, दर्शन को कभी अपनी प्रॉपर्टी मानी नहीं है। तुम तो केवल बाहर के मकान, दुकान, इनको ही अपना धन मानते हो और इनको लुटना ही लुटना मानते हो। इसलिए तुम उसको पकड़ के रखते हो और उसको पकड़ने में तुम्हारा ज्ञान धन लुट जाता है, तुम्हारा दर्शन धन लुट जाता है, तुम्हारा सुख धन लुट जाता है, तुम्हारी शक्ति धन लुट जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? मेरा धन कौन सा है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख मेरा धन है। ये बाहर के धन को जो धन मानता है वो उसको ही इकट्ठा करता है, और जो ज्ञान को धन मानता है वो स्वाध्याय करता है, वो ध्यान करता है, वो भक्ति करता है, वो जो माला फेरता है, परमात्मा के चरणों में जाता है, वो पूजा करता है, वो शास्त्रों के अंदर घुस घुस के उसका रहस्य निकालता है। और शास्त्रों के अंदर घुसकर शास्त्रों का रहस्य नहीं निकलता है, शास्त्रों के अंदर घुस कर के मेरा रहस्य निकलता है। शास्त्रों में शास्त्र नहीं खोज रहा है, शास्त्र में खुद को खोज रहा है। और जो खुद की खोज शुरू कर देता है, उसका धन जो चोरों ने लूट लिया है वो वापस आने लगता है। और जो केवल बाहर के धन को ही धन मानता है, उसे ही इकट्ठा करने की सोचता रहता है, वो अपने ज्ञान धन को और सुख धन को लुटाता रहता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कोई घर लूट ले तो रोगे कि नहीं रोगे? अरे बोलिए ना, रोगे ना? ठीक है। अब मान लो धन है, रोता हुआ व्यक्ति लुटे हुए की पहचान है। जो लुट गया है वो रोता है। क्या? जो लुट गया है वो रोता है। अब घर में गाड़ी भी है, बंगला भी है, घर में सोना भी है, चांदी भी है, घर में सब कुछ है, फिर भी रोता हुआ नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलिए ना। घर में गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, खाने का सामान सब कुछ है, फिर भी दुखी है, फिर भी रो रहा है। हाँ या ना? क्या लूट गया भाई? लूटा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस घर में दुख बहुत है इसलिए रो रहा हूँ। भाई तेरे अंदर तो अनंत सुख है, क्या लूट गया तेरा? मेरा सुख लूट गया। किसने लूटा? मोह नींद के जोर। इस मोह ने मेरा सुख लूट लिया, इस मोह ने मेरी शक्ति लूट ली, बीमार कर दिया। इस मोह ने मेरा ज्ञान लूट लिया, इस मोह ने मेरा अनंत दर्शन लूट लिया। ना मुझे देखने देता है, ना मुझे सोचने देता है, ना मुझे अपनी आत्मा के पास जाने देता है। सारे दिन जिंदगी भर बाहर में भ्रमाए रखता है। कौन? मोह नींद के जोर। सबसे बड़ा डाकू कोई है तो दुनिया में मोह है। इससे बड़ा डाकू दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। वो बाहर का डाकू तो तुम्हारा धन लूट रहा है, मगर ये डाकू तो तुम्हारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, ये लूट रहा है। चारों तरफ लुटेरे घूम रहे हैं, चारों तरफ सर्वस्व लूटे, सुध नहीं। और मुझे अपना ज्ञान और अपनी शक्ति प्राप्त करने क्या चाहिए? कम से कम वर्तमान में पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। पुण्य से क्या मिलेगा? मनुष्य पर्याय मिलेगी। मनुष्य पर्याय में आंखें मिलेंगी, मनुष्य पर्याय में कान मिलेंगे, मनुष्य पर्याय में धर्म करने लायक शरीर मिलेगा, उपवास त्याग व्रत करने वाला शरीर मिलेगा। बिना पुण्य के ये शरीर भी मिलने वाला नहीं है। तुम पलक भी झपक रहे हो तो पुण्य खर्च हो रहा है। तुम एक उंगली भी हिला रहे हो तो पुण्य खर्च हो रहा है। तुम एक कदम चल भी रहे हो तो पुण्य खर्च हो रहा है। ये पुण्य कम पड़ जाए तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकते हो।
बहुत से लोग तुमने देखे होंगे जो बेड पे पड़े होते हैं 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि उनका वो पुण्य खत्म हो गया है। क्या हो गया है? उनका वो चलने वाला, फिरने वाला, बोलने वाला, खाने वाला वो पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए वो पड़ गए हैं। इसका मतलब वो पुण्य तुम्हारे पास में है जिससे तुम चल रहे हो, जिससे तुम बोल रहे हो। अब पुण्य खर्च तो हो रहा है। अब दो तरह की बात है। एक है कि पैसा आप व्यापार में लगा दो तो पैसा डबल होके वापस आएगा, और एक पैसा घर का सामान खरीदो, भोग में लगा दो तो वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक पैसा व्यापार में लगाया तो वो चौगुना होके वापस आया, और एक पैसा भोगों में लगाया तो वो वहीं खत्म हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, भोग लिया तुमने। ऐसे ही पुण्य है, यदि इस पुण्य को धर्म में लगा दो तो ये चौगुना होके वापस आएगा, और इस पुण्य को तुम खाने में, पीने में, लड़ने में, झगड़ने में, कषायों में, पाप में, दूसरे की बुराई में, निंदा में, चुगली में, तुम इसमें लगाओगे अपना पुण्य, तो ये खत्म हो गया। और खत्म भी नहीं हुआ, पाप चौगुना होके वापस आ गया, पुण्य कन्वर्ट हो गया पाप में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप स्वयं, मैंने थर्मामीटर दे दिया है, लगा कर देख लो, अपने पुण्य को तुम पाप बना रहे हो या अपने पुण्य को तुम पुण्य बना रहे हो। बात बड़ी गहरी है। अब घर वालों के प्रति राग द्वेष मोह होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और उस राग द्वेष मोह को निभाने में पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलिए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लुट रहे कि नहीं लुट रहे? सर्व से लूटे सुध नहीं, चारों तरफ से लुट रहे हैं और तो भी सुध नहीं है। किसी की निंदा करने में बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? दिमाग में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी शरीर की शक्ति लगा रहे कि नहीं लगा रहे? तो शरीर की शक्ति में क्या लगा रहे? पुण्य लगा रहे। बोलने का पुण्य खर्च हो रहा है, शरीर का पुण्य खर्च हो रहा है, देखने का पुण्य खर्च हो रहा है, सोचने का पुण्य खर्च हो रहा है। चारों तरफ से लुट रहे हम दूसरों का बुरा करने में। दूसरों का अच्छा करने में कुछ तो मिल ही जाएगा, मगर दूसरे के बुरा करने में तो हम लुट रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम लुट रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? 24 घंटे लुट रहे हैं। ये दो लाइनें कितनी गहरी हैं भाई, थोड़ा इको बढ़ा दे और बेस बढ़ा दे। ये लाइनें कितनी गहरी हैं। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये लाइनें तुम्हारे पास में हैं, मगर तुमने आज तक इसका रस नहीं निचोड़ा। तुम्हें नींबू का रस निचोड़ना आता है, तुम्हें गन्ने का रस निचोड़ना आता है, तुम्हें अनार का रस निचोड़ना आता है, मगर तुम्हें 12 भावनाओं का रस निचोड़ना नहीं आता है। इसलिए सारे दिन ये सारे उल्टे सीधे काम होते रहते, सारे दिन होते हैं, बिना चाहे होते हैं। तुम सोचो तो भी हो रहे हैं और तुम ना सोचो तो भी हो रहे हैं, और 24 घंटे लुट रहे हैं। अब लुटेंगे तो क्या होगा भाई? ज्ञान लुटा, बुद्धि कम हो गई, है ना। अच्छा, सुख लुटा, दुखी हो गए, शक्ति लुटी, कमजोर हो गए। और जिनके ये सब लुट गए हैं वो रोएगा। रोता हुआ व्यक्ति कौन है? लुटने का प्रतीक है कि वो लुट गया। अब जब तुम्हारा पुण्य लुट गया और अंतिम समय आया और पुण्य तुम सारा लुटा लिया, तुमने किया तो है नहीं और लुटा और दिया। जितना लाए थे तुम साथ में वो लुटा और दिया तुमने। अब जो लुटा हुआ व्यक्ति है वो फुटपाथ पर आ जाता है। उसके पास ना तो मकान होता है, ना दुकान होता है, ना उसका खाने का इंतज़ाम होता है, ना उसके रहने का इंतज़ाम होता है। तो ये काम कहाँ होता है? त्रियंच गति में। क्या त्रियंच गति में चले गए? फुटपाथ है त्रियंच गति।
अब वहाँ तुम्हारे ना रहने का इंतज़ाम है, ना खाने का इंतज़ाम है, ना तुम्हारे सुख का इंतज़ाम है, ना तुम्हारे प्रेम और दवाई का इंतज़ाम है। सड़क में पड़े हैं, फोड़ा हो गया, किसी ने डंडा मार दिया, बीमारी हो गई, कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। अब लुटे लुटाए पड़े रहो और दुख सहन करते रहो। फुटपाथ है नरक गति, दिन भर मार काट मार। जो यहाँ सारे दिन अपने घर को नरक बनाता है वो नरक में जाता है, और जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे। अपना निर्णय खुद ही कर लेना कि तुमने सारी जिंदगी क्या किया है। जो किया है ना उसके अनुसार तुम्हारी अपने आप गति हो जाएगी। लुट के जा रहे हो, दूसरों को परेशान करके जा रहे हो तो परेशानी तो होना पड़ेगा। और जिसने थोड़ा बहुत भी धर्म किया है, शांत परिणाम से रहा है, प्रभु की भक्ति करी है, आराधना करी है, शांति से घर में रह रहा है, तो क्या होगा? वो भक्ति करने वाला स्वर्ग चला जाएगा। कम से कम ज़्यादा नहीं तो शरीर के सुख तो मिल ही जाएंगे। लेकिन यदि स्वर्ग में जाकर भी धर्म ना करे, स्वर्ग में भी जाकर भक्ति ना करे, तो वापस आ जाएगा एक इंद्री में। आ जाओ फुटपाथ पे। जितना पुण्य तुमने यहाँ मनुष्य पर्याय में कमाया था, स्वर्ग में जाके भोग लिया। अब तुमने वहाँ नहीं कमाया ना, अब लुट गए वहाँ पे, सारा पुण्य लुटा दिया। अब कहाँ आ जाओ? वापस आ जाओ त्रियंच गति में। अब फुटपाथ पे आ जाओ, पड़े रहो फुटपाथ पे। अब तुम्हारे सुख की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं। त्रियंच गति फुटपाथ है। इसलिए जिंदगी को बड़ी शांति से जीना, ज़्यादा ना परेशान होना और ना ज़्यादा परेशान करना, ना ज़्यादा बुराई मन में सोचना और ना ज़्यादा किसी की बुराई करना। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यहाँ कोई किसी के कर्मों का फल नहीं भोग रहा है। जो जैसा है वो अपने अनुसार वो अपने, हाँ, तुम्हारी यदि बात मानता है तो समझा दो, नहीं मानता है दिमाग शांत रखो। ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या होगा वो तो होगा ही होगा, तुम्हारा और बिगड़ जाएगा। खूब चिंता करते हो ना सारे दिन सबकी, कहाँ पहुँचोगे? अरे बोलिए ना, चिंता करने में पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मन का काम है सोचना, सोचने में पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, पुण्य चाहिए ना। अब यदि सोच के मन में क्या सोच रहे हो, मन में यदि भगवान का नाम ले रहे हो, मन में यदि ध्यान कर रहे हो, मन में आप बारे भावना पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी सोच से चौगुना पुण्य आएगा। और यदि तुम मन से टेंशन कर रहे हो तो पाप आएगा, पुण्य नहीं आएगा। अब पाप का फल क्या है? फुटपाथ। कहाँ पहुँच जाओगे? फुटपाथ में पहुँच जाओगे। फुटपाथ क्या है? त्रियंच गति। फिर कहीं पेड़ में रहोगे, कहीं बिल में रहोगे, कहीं सड़कों में घूमोगे, बस वही फुटपाथ पे ही पहुंच जाओगे। जिसको फुटपाथ पे ना जाना हो, आज से अपने मन को शांत करके खूब धर्म करना, अपने घर वालों को संस्कारित करना और खुद को संस्कारित करना। और घर वाले संस्कारित ना हो तो टेंशन मत करना, खुद को तो कर ही लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? क्या समझ में आया? वॉल्यूम बढ़ा दे। क्या समझ में आया? हैं? लुट रहे कि नहीं लुट रहे? अभी तक लुटे कि नहीं लुटे? खूब लुटे हैं। और शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, होश नहीं है। शुद्ध का मतलब होश, होश में भी नहीं है, लुट भी रहे हैं और होश भी नहीं है। दिक्कत तो यही हो रही, होश में आ जाए तो लुटने से बच जाए, अपने ज्ञान धन की, अपने सुख की, अपनी शक्ति की रक्षा कर ले। लेकिन नहीं, होश ही नहीं है। मोह होश में आने नहीं देता है। सबसे ज़्यादा तो ये मोह खतरनाक है। मोह जितना जितना कम होता जाएगा उतना उतना होश आता जाएगा, और जितना जितना होश आता जाएगा उतनी उतनी जागृति आती जाएगी, और जितनी जागृति आती जाएगी उतने हम लुटने से बच जाएंगे। अपने घर के धन के प्रति तो बड़े सावधान हो।
कहीं जाते हो ताला लगा के जाते हो, कहीं जाते, हाँ चाबी देखो बहन जी साथ में लेके आई, मुझे दिखा रही चाबी लेके आई हो, बड़े सावधान है। घर में सोना चांदी रखा होगा तो डब्बा में रख के बंद करके पेटी में ताला लगा के पड़ोसी में रख के जाएंगे, भाई घर खाली है पड़ोस में रखिए कोई लूट ना ले। उस धन की तो बड़ी चिंता है, लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज्ञान धन, दर्शन धन, सुख धन, शक्ति धन, इसका पता ही नहीं है। लुटाए जा रहे, लुटाए जा रहे, लुटाए जा रहे। लूटने वाला मांगे ना मांगे हम लुटाते रहते हैं। इतना भी होश नहीं है कि कम से कम सामने वाला मांग नहीं रहा तब तो ना लुटाए, लेकिन नहीं, लुटाते रहते हैं, अपने आप ही करते रहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में आए हैं मोक्ष साधन के लिए, क्योंकि अन्य गतियों में संयम नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। कहाँ पर है? मनुष्य गति में है, मनुष्य शरीर में है। कुछ इकट्ठा यहाँ कर लेंगे तो मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा, वरना अनंत काल से लुट रहे हैं और अभी भी लुटते चले जाएंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और अपने धन को नहीं लुटाने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और होश में आने का। सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, मनुष्य तन का, और रक्षा करने में अपने ज्ञान दर्शन धन का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, करने में भगवान की प्रतिदिन पूजा का। होश में आ जाओ। आपका पुण्य है कि आपको परमात्मा मिल गए, आपको जैन कुल मिल गया, आपको समझाने वाले मिल गए। यदि फुटपाथ पे चले गए तो ना तो भगवान मिलेंगे, ना जैन कुल मिलेगा, ना परमात्मा मिलेंगे, ना वहाँ कोई गुरु मिलेंगे तुम्हें समझाने के लिए। और मिल भी गए तो हो सकता है तुम्हारे कान ना हो। अब चीटा है, चीटी है, कान नहीं है। मिल भी जाए तो योग्यता नहीं है समझने की। योग्यता है तो भटक रहे हैं, भोगों में भटक रहे हैं, इच्छाओं में भटक रहे हैं, सारे दिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये इच्छा का मतलब पुण्य खर्च करना। क्या? इच्छाओं का मतलब पुण्य खर्च करना। जितनी इच्छाएं उतना पुण्य खर्च, और पुण्य खर्च कर लो तो भी ठीक है, पाप का बंध। चलो भाई कोई बात नहीं, पैसा खर्च हो गया, सुख मिला, अब कुछ ना हो, लेकिन नहीं, जितना भोग उतना पाप का बंध, और जितना पाप का बंध उतने लुट गए, उतना दुख। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? छबड़ा, छबड़ा, अच्छा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में छबड़ा का बड़ा ही महत्व है। सागपुर, सागपुर गांव है, शाहपुर। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में शाहपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। मेरठ, अच्छा। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। डूंगरपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में डूंगरपुर का बड़ा ही महत्व है। बीनागंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंच का, और आने वालों में बीनागंज का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर का
बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। चौंधर, चौंधर, चौंधन। अच्छा वाह भाई, अब धन वाले भी आ गए आज तो हैं। सोचने के लिए खड़े मन नहीं का, होना, बैठ जाइए। शरीर में तन का और आने वालों में चौंधन का। गोहाना से कौन आया है? रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में गोहाना का। ईसरी, सर्पों में सरी का, भोजन में बरी का और आने वालों में ईसरी का। अहमदाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। खेत में धान का, शादी में पान का, आज होने वाले विधान का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में ललितपुर का। कोटा का बता दिया। मकड़ी में जाला का, दुकान में लाला का, कोटा की पाठशाला का। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी में सावा का, आने वालों में इटावा का। मेरठ बता दिया, बता दिया। रहने में धरा का, सतियों में अनंग सरा का, आने वालों में मालपुरा का। पानी में गागर का, शैली में नागर का, आने वालों में सागर का। अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बता दिया। शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, आने वालों में हिंडोली का। बोलिए 24 भगवान की।